मत्ती में अध्याय 4 और उसका 23 से पढ़ दीजिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। बस मैं स्वर्गीय आसमानी पिता वचन सबसे बातें कर आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? जब यीशु मसीह दुनिया में आए और इस दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना सुसमाचार सुनाना शुरू किया, वचन सुनाना शुरू किया, तो क्या हुआ? वचन कहता है कि राज्य का सुसमाचार करता, प्रचार करता रहा। कौन से राज्य का? परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग राज्य का जो सुसमाचार है ना, वो प्रचार कर रहा था। जो वचन हम प्रचार करते हैं, जो वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वो इस दुनिया का समाचार नहीं है। क्या नहीं है? इस दुनिया का समाचार नहीं है। कहाँ का समाचार है? तो संदेश जो है परमेश्वर के राज्य से आया है, वो वहां ऊपर से आया, जो परमेश्वर ने हमें भेजा है। यीशु मसीह जो है सुसमाचार सुना रहा था कि भाई मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया हूँ, मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए देकर तुम्हें बचा लूंगा। वचन क्या कहता है? सुसमाचार सुनाने के बाद और लोगों को हर प्रकार की बीमारी, लोगों को क्या करता था यीशु मसीह? हर एक प्रकार की बीमारी से क्या करता था? चंगाई देता था। हालेलुया। ऐसी बीमारी भी होती है जो ठीक नहीं हो रही है, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और यीशु मसीह क्या कर रहा है? उनको अद्भुत रीति से चंगाई दे रहा है। हालेलुया। फिर वो कहता है कि दुर्बलताओं को दूर करता है। दुर्बलता, कमजोरियां है ना, जो हमारे जीवन में जो कमजोरियां हैं, या फिर हमारे शरीर में जो कमजोरियां हैं, हमारे जीवन में जब आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम कितना भी कोशिश करते हैं मगर हमारे जीवन में बरकत नहीं हो रही है, हमारे जीवन में क्या नहीं है, हमेशा एक बंधन सा बंधा हुआ है, मगर उसमें से भी क्या करता प्रभु जी? जो एक परिवार को बांधा हुआ, जो अशुद्ध आत्मा है, जो दुर्बल करने वाली आत्मा क्या करती, बंदी भी होती है, उनसे भी प्रभु क्या कर हर एक लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई दुर्बलता है, परेशानी है, आप सोचते हो कि हम बहुत मेहनत करते हैं मगर हमारे जीवन में बरकत नहीं है, हमारे परिवार में बरकत नहीं, मेरे बच्चों के जीवन में बरकत नहीं है, तो आप प्रभु से मांगेंगे तो क्या करा? वचन कहता है कि प्रभु क्या करा? दुर्बलताओं को दूर करते हुए उनको क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। जो आशीष के लिए जो आप आशीष नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे कारण होगा, उस कारण को प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? दूर करता है। हालेलुया। तो प्रभु इसीलिए इस दुनिया में आया करके वचन बताता है कि सारी बीमारियों को, जो बीमार से पीड़ित लोग हैं, उनको ठीक करने के लिए, जो भी बीमारी होगी प्रभु ठीक करने के लिए क्या है? वो सक्षम है, वो उसके अंदर ताकत और बल है। कई लोगों को मैंने देखा जो बीमारियां होती है, जैसे मैंने बोला कि एक भाई बहन थी, बिस्तर पे पड़ी हुई थी, बहुत मुश्किल से ना उनको हिलडुल पा रही थी, मगर प्रभु से प्रार्थना किया गया, प्रभु ने उसको चंगाई दी। अब क्या करे? काम पे भी जा रही है, उसने कोई डॉक्टर के पास नहीं गई, कोई पैसा खर्च नहीं किया, मगर प्रार्थना के द्वारा उसके जीवन में अद्भुत काम हुआ। क्या लोग कहते हैं कि दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। सब दवाई करते रहे तो कई बार क्या होगा? काम नहीं करता है, ठीक है ना। पर दुआ से, दवाई ना खाकर दुआ हम करें तो निश्चय वहां दुआ से क्या होगा? प्रार्थना से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। तो आप लोग विश्वास कीजिए कि अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई बीमारी है, तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि आपको ठीक करने के लिए और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए। दुर्बलता जो आपके फैमिली में, परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आप कोशिश करते हो कि मेरे बच्चा जो है आशीष पाए, बरकत उसके जीवन में हो, मगर वो क्या कर रहा है? कुछ काम ही नहीं कर पा रहा। आज के जो जवान बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है? एक आलसीपन है, दूसरों को सामना नहीं कर पाते हैं, वो घर में ही क्या बंद रहते हैं। मोबाइल मिल गया है, कुछ नहीं करना, खाने को मिल गया, पहनने को मिल गया, घर जो छत है, और क्या कर रहा है? आराम से मोबाइल चलाते बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे उसका जो जीवन जो है ना, दुर्बल कर रहा है। क्या कर रहा है? दुर्बल करते हुए, अगर कई लोगों के पास फोन नहीं भी है तो फिर भी वो क्या कर रहा है? बाहर जाकर किसी का सामना करने के लिए क्या नहीं कर रहे? उनके पास हिम्मत नहीं हो रही है। आज जो जवान बच्चों में से लगभग 90% लोग ऐसे ही है। बहुत कम बच्चे क्या कर रहे हैं? हिम्मत करके बाहर जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और सबका सामना कर पाते हैं। तो ये दुर्बलता है, ये क्या है? कमजोरियां जो आपके परिवार में है और आपके जीवन में है, आपके बच्चों के जीवन में। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसी दुर्बलताओं को प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? दूर करता है। हालेलुया। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह आप दुर्बलता को दूर करने आए हैं, तो मेरे घर की दुर्बलता दूर हो जाए। अब विश्वास कीजिए, आपने कुछ नहीं करना है, प्रभु पर विश्वास करना है कि प्रभु ठीक करेंगे। विश्वास का मतलब क्या है? आशा की वस्तुओं का
निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का मतलब क्या है? जो आप आशा कर रहे हैं वो कहे कि वो निश्चय हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह निश्चय करेगा करके। और विश्वास क्या है? जो चीज आपको नहीं दिख रही है उसको देख लेना कि हाँ मेरा बच्चा ठीक हो गया करके। जब विश्वास करोगे तो क्या हो जाएगा? वो आपके जीवन में हो जाएगा। हालेलुया। यही प्रभु चाहता, और कुछ आपसे नहीं चाहता है। आप विश्वास कीजिए, उस पर आशा कीजिए। यीशु कहता है कि मैं सारी दुर्बलताओं को दूर कर दूंगा करके। हालेलुया। कितने लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि मेरे परमेश्वर जो है यीशु मसीह मेरे जीवन में, मेरे परिवार में दुर्बलता दूर करेगा? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा हो। फिर वो कहता है कि नीचे पढ़िए आप, वो सारे सीनियर नेतृत्व का यह फैसला वो सब लोग सब बीमारियों को और नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से उसको में जकड़े हुए थे। वे जिनमें कुछ आत्माएं थी और मृत्यु वालों और लकड़े के रोगियों को उसके पास लाए और उसने वे जगा दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह सबको चंगाई करते, सब लोग जो वहां बहुत से लोगों को पता चल गया, बहुत से लोग क्या करे उसके पास आने लग गए। जब लोग आने लगे तो क्या वो बहुत से जो है बीमार लोग थे, प्रभु ने क्या किया? उनको चंगाई दी। हालेलुया। कहता है कि जितने भी बीमार लोग थे, क्योंकि बीमारी के पीछे भी क्या होता है? जो अशुद्ध आत्मा काम करती है या फिर जो है कमजोरियां काम करती है। जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? उस बीमारी के पीछे जो अशुद्ध आत्माएं होती हैं यीशु मसीह दूर कर देता है। हालेलुया। जब कई लोग कहते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं, हमने सारा कुछ टेस्ट कराने में हमें समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है करके। समझ रहे हो? ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? अनेक अशुद्ध आत्माएं, जो अशुद्ध आत्माएं होती है ना, जो बुरी आत्माएं होती है, दुष्ट आत्माएं होती है, एक जने के पीछे होती है, बीमारी के पीछे होती है। और आज हम देखते हैं कि कितनी बीमारी, पता है ऐसी कई बीमारियां हो गई जिसका नाम नहीं पता चल रहा। क्या नहीं चल रहा? कई जो बंदे को जो हो रहा है खुद को भी नहीं पता चला मेरे साथ क्या होता है। कहता है कि मैं अभी अच्छा हूं, फिर अगले पल क्या होता है? उसका जो 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 मूड होता है ना, जो सोचने की शक्ति, तुरंत क्या होता है? बदलता है, स्विंग होता है। मतलब अभी अच्छा बात कर रहा, अगले पल आपका बच्चा होगा कि अभी आपसे बहुत अच्छा बात कर रहा होगा, अगले पल क्या कर रहा होगा? आपको गाली गलौज कर रहा होगा। फिर थोड़ी देर के वाकई बात बोलता है कि पापा मुझे माफ कर दो, मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। क्या पता ये कई बार क्या होता है? दुष्ट आत्मा का जो प्रभाव होता है, क्यों क्या करता है? लोगों को क्या करता है? स्थिर नहीं रहने देता। तो प्रभु का वचन कहता है कि सारे जो है जो बीमारियों को जो है प्रभु ठीक करता था। उसके बाद नहीं ऊपर ही है, दुखों में जकड़े हुए थे। जितने लोग बीमारी में, दुखों में जकड़े हुए थे, किस में जकड़े हुए थे? बीमारी तो थी है ही है। बीमारी जहां होगी वहां क्या होगा? खुशी होगी। जिसके घर में बीमारी होगी या परेशानी होगी तो वो परिवार खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो कहता है कि बीमारियों को दुखों से जकड़े, दुखों से जो पकड़े हुए हैं ना, दुखों से बांधे गए हैं। क्या कह रहे हैं? तो दुख ऐसे आपके जीवन को, आपको परिवार को बांध देता है कि अब चाह कर भी खुश नहीं रह सकते। आपका चेहरा हमेशा उदास रहेगा, हमेशा दुखों में डूबा रहेगा। आपको क्या, जो लोग देखेंगे ना, हमेशा जब भी वो आपसे पूछेंगे ना क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है, क्या दुख है, क्या परेशानी करके, वही शब्द सुनने को मिलेगा। हमारे साथ कभी भी वो, उनको भी आदत हो चुकी है, क्योंकि हम किस में जकड़े हुए हैं? दुखों में जकड़े हुए हैं। तो हमारा चेहरा कैसे आनंदित होगा? इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि दुखों से जकड़े हुए लोगों को क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? वो बंधन खोल दिए। हालेलुया। क्या हो गया? एक बंधन खोलने के बाद क्या होता है? उसको आजादी मिलती है, उसको खुशी मिलती है, उसके जीवन में आनंद आता है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में जो दुख है उसका कारण क्या है। आप बिल्कुल बंधे हुए हो कि भाई हमारे परिवार में कुछ भी अच्छा माहौल हो, तब भी क्या होगा? वहां सही से उसको नहीं बना पाएंगे। छोटे से आजकल क्या होता है, छोटे से बच्चों का बर्थडे बनाएंगे, तब भी क्या होगा? घर में झगड़ा हो जाएगा और दुख का माहौल हो जाएगा। क्या अच्छे से जाना होगा, शादी ब्याह का माहौल होगा, तो वहां भी क्या होगा? परेशानी। मतलब खुशी खुशी कोई चीज हम कर नहीं पाएंगे। पूरा घराना क्या होता है? पूरा घराना परिवार बंधा हुआ होता है ऐसी चीजों में। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसे दुखों से बंधे हुए लोगों को मैं क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। हालेलुया। ये ताकत प्रभु यीशु मसीह में है। इस बात को विश्वास कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कि दुष्ट आत्मा से क्या हुआ? दुष्ट आत्मा से जो जकड़े हुए लोग थे ना, मैंने कहा कि जैसे दुष्ट आत्मा क्या करते हैं, अशुद्ध आत्मा क्या करते हैं? एक परिवार को, एक इंसान को बांध देती है। क्या कहती है? बांधती है। जब तक उस अशुद्ध आत्मा को डांट कर दूर नहीं करेंगे, तब तक उस परिवार में वो बीमारी ठीक नहीं होगी, तब तक उस परिवार में आनंद और खुशी नहीं आएगा। उसके पीछे कौन है? एक परिवार को बर्बाद करने के लिए कौन है? दुष्ट आत्माएं हैं।
ठीक है ना। तो उससे क्या करना, हमें बच के रहना है। और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, आपको बगैर कुछ खर्चा किए हुए, बगैर आपको कुछ किए हुए, मगर विश्वास के द्वारा आपके परिवार को पूरा दुष्ट आत्मा से बचा के रखता है। आप जो अगर होगा भी, उसका प्रभाव होगा भी, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को दुख देने वाली, बीमारी से बांधने वाली जो अशुद्ध आत्मा से प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे देगा। इस बात को आप विश्वास कीजिए, ठीक है ना। तो लिखा है कि दुष्ट आत्मा से, जिनको दुष्ट आत्मा थी उनको भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। और मिर्गी जो पड़ता है ना, कई लोगों को क्या है, मिर्गी का दौरा पड़ता है। अब इन दिनों में क्या, मिर्गी का दौरा जो पिट्स होते हैं, उसको भी क्या कर दिया गया है, बीमारी का नाम दे दिया गया है। क्योंकि बीमारी का नाम देने से क्या होगा, उनको लगेगा यार ये मेरे को ना बीमारी है, इसलिए मैं इसको दवाई करवाऊं। उसको ये नहीं लगेगा कि इसके पीछे भी दुष्ट आत्मा का क्या एक प्रभाव है करके, समझ रहे हो। तो इसलिए जो हर एक आज के समय में हर एक जो चीजों को ना फैशन बना दिया गया है, समय का बदलाव हो गया है, भाई दुनिया आगे बढ़ रही है करके क्या हो रहा है। ये बात एक एग्जांपल देता हूँ। जब 30-40 साल पहले की बात अगर आप सोचोगे, जो बड़े लोग आप देखे, आपको पता होगा, अगर एक लड़का लड़की क्या करे, बात करे, तो क्या होता, समाज में बहुत बुरा माना जाता था ना, बहुत बुरा माना जाता। वो बच्चे लोग भी, जवान बच्चे भी डरते थे किसी अनजान लड़के के साथ, लड़की से बात करने के लिए। पर आज क्या हो रहा है, फैशन, कोई गलत नहीं है, समझ रहे हो। तो ये शैतान क्या करता है, धीरे धीरे ना हमारे जीवन में क्या करता है, बीमारी होगी, उसको भी लगेगा ये तो नॉर्मल बीमारी है। तो मिर्गी का जो एक बीमारी होता है, उसमें 99% क्या होता है, उसके पीछे जो अशुद्ध आत्मा का ही कारण होता है, समझ रहे हो। ऐसे मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा कि उन कई दिनों से, मतलब वो साइकिल पे चलते हुए, बैठते हुए, कहीं भी जाते थे, उनको क्या होता था, मिर्गी का दौरा पड़ जाता था। पर यीशु मसीह के नाम से उन्होंने प्रार्थना करवाई, उन्होंने चंगाई पे, उन्होंने कोई भी दवाई नहीं खाई, क्योंकि उसके पीछे का जो अशुद्ध आत्मा होता है ना, उसको क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया। हालेलुया। तो शैतान का क्या चाल है, वक्त के साथ वो क्या करता है, वो भी क्या अपडेट हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ रहे हो। जैसे जैसे लोग पढ़ लिख जा रहे हैं, उनके अनुसार क्या कर रहा है, वो उनको ऐसी बीमारी दे रहा है कि उनको ये ना लगे कि भाई ये बीमारी है। तो इसलिए प्रभु में जो है आप सतर्क रहिए, प्रभु इन सब चीजों से आपको छुटकारा देगा। आमीन। उसके लिखा है कि और लकवे के रोगी, जो कई बार क्या होता है, अगर वचन कहा कि एक स्त्री थी, उसका जो शरीर क्या था, कुबड़ी स्त्री थी। क्या थी, कुबड़ी स्त्री। मगर जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर जो अशुद्ध आत्मा इसको दूर किया ना, तो क्या हुआ, वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। इसका मतलब क्या है, कई रोग होते हैं जो कैसे, कई लकवों का रोग होता है, कुछ जो है कमजोरियों से होता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो अशुद्ध आत्मा उसके पीछे होती है, ऐसी कई बीमारियां होती है जो अशुद्ध आत्मा क्या करती, जकड़ के रखती है। क्या करती है, आपने देखा होगा किसी के जीवन में ना, जो पागल से घूमते हैं रोडों में, सड़कों में, देखा होगा आपने, वो क्या होता है, उनके अंदर जो अशुद्ध आत्मा होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, उसी के तरह काम करते हैं। ऐसे कई चीजें होती है जो अशुद्ध आत्मा काम करती है कि वो लोगों को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखती है। अनेक लोगों को आपने देखा कि जो लड़का होगा लड़की की तरह बात करेगा, अशुद्ध आत्मा, ऐसे अशुद्ध आत्मा होती है। कई लोगों को देखा कि वो लड़की होती है, वो लड़कों जैसे बात करती है। कभी देखा आप लोगों ने, मैंने अपने जीवन में देखा कि एक स्त्री जो है तमिलनाडु से आई थी, उनको जरा सा हिंदी का एक शब्द नहीं पता, मगर क्या वो उसके अंदर एक अशुद्ध आत्मा जो पंजाबी बात कर रही है, वो क्या करते हैं, पंजाबी से बात कर रही है। तो कई बार चर्च में आकर प्रार्थना करवा के देती है। शुरू में जब चर्च में जाना शुरू किया मैंने, ऐसे कई अशुद्ध आत्माएं क्या करती है, उनके बीमारी के पीछे होती है, तब जाके क्या होता है, उनको वो अपने आप को ऐसे समझ ले कि मेरा लाइफ ऐसे चलेगा करके। और आप विश्वास कीजिए कि हर एक बुराई जो हमारे जीवन में अगर सही घटना नहीं घट रही है, अशुद्ध आत्मा पीछे निश्चय काम कर रहा है, ठीक है ना। और शैतान क्या चाहता है कि लोग उसी बंधन में बंद कर क्या करें, अपने जीवन भर जो है जिए और मर जाए। उसके बाद क्या करता है वो अशुद्ध आत्मा, उनको छोड़कर उनके अगले जनरेशन को पकड़ लेता है। ऐसे कई परिवार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहे हैं, नाश हो रहे हैं। वो कभी जिंदगी में आशीष का मतलब नहीं समझते कि भाई अच्छा क्या होता है, खुशी क्या होता है, आनंद क्या होता है करके नहीं पता है। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। वो कहता है कि जो लोग उसके पास आए सबको प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, चंगाई दी। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, विश्वास के साथ आता है, सबको प्रभु यीशु मसीह चंगाई और आशीष देता है, हालेलुया। आप यहाँ आए हो तो निश्चय विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में शांति, समाधान, आशीष, खुशी होगी करके। प्रभु निश्चय आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा। जहां आप दुख में हो, परेशानी में, परमेश्वर बाकी लोगों के सामने आपको बिल्कुल सिर ऊंचा करके खड़ा करेगा। आप विश्वास कीजिए, ठीक है ना। प्रभु की महिमा।